हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाके जल्दी देख लीजिए, क्योंकि सेकंड लेक्चर के लिए वो फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना हो तो ही आपको ये सेकंड लेक्चर समझ में आएगा। हमने अभी तक पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। टाइप्स नहीं बोल के क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा था एसिड के भी दो टाइप हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, और बेस के भी दो एग्जाम्पल टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो अगर मुझे पूरा अगर लिखना है तो हमने जैसे पढ़ा था एसिड क्या होता है कि अगर किसी सब्सटेंस को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हो, अगर आपको बस H+ आयन मिलता है तो क्या रहेगा, एसिड रहेगा। जैसे आप एग्जाम्पल समझे कि पहले एसिड के बारे में समझे क्या है कि अगर मैंने बोला कि एसिड से क्या निकलता है, ओनली H+ आयन निकलेगा, ओनली H+ आयन, और बेस में क्या निकलेगा, ओनली OH- आयन। तो अगर बस H+ आयन है तभी एसिड रहेगा। जैसे अगर एक एग्जांपल बोलूं, मुझे डिसाइड करना है कि NaCl क्या है, NaCl एसिड है कि बेस है। तो अब देखोगे NaCl में Na तो प्लस है और Cl- है। जब इस सब्सटेंस को, इस कंपाउंड को पानी में डालोगे आप, तो Na+ बनेगा और Cl- बनेगा, ये दोनों बनेगा। यहाँ पे कहीं पे H+ आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे तो Na+ है। OH- आ रहा है क्या, नहीं, Cl- है। तो अगर जब मैं किसी कंपाउंड को जब पानी में डिसॉल्व कर रहा हूँ, ना ही H+ निकल रहा है ना ही OH- निकल रहा है। अगर H+ रहता तो एसिड हो जाता, OH- रहता तो बेस हो जाता। लेकिन ये क्या है, कुछ नहीं निकल रहा, ना H+ है ना OH- है। तो जब ना एसिड है ना बेस है तो क्या बन जाएगा, वो सॉल्ट। तो ये सोडियम क्लोराइड क्या है, एक टाइप का एक सॉल्ट है। तो ये हो गया था बेसिक सा क्लासिफिकेशन कि कैसे एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करना है। अब अगर हम बात करते, हमने बात किया था स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में। नहीं ऐसा देखें, अगर हम एसिड के बारे में बात कर रहे हैं तो एसिड मेरा दो टाइप का था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड ना कंप्लीटली डिसॉल्व्स इन वाटर, पूरी तरह से घुल जाएगा कौन, एसिड। लेकिन क्या होगा, ये पूरी तरह से नहीं घुलता है, does not dissolve completely in water। पानी के अंदर जल्दी से पूरा का पूरा नहीं घुलता है, ये आसानी से घुल जाता है और ये घुलता ही नहीं है। तो यही वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड का डिफरेंस है। सिमिलरली बेस का भी डिफरेंस है, और बेस का भी यही आंसर है कि स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस रहेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो पानी में कंप्लीटली नहीं घुलेगा जल्दी से, सॉरी पानी में घुल जाएगा, और जो वीक बेस है वो कंप्लीटली नहीं घुलेगा। अगर मुझे ऐसे लिखा देता हूँ आपको भी, यहाँ में ये भी स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा और ये वीक बेस हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे dissolves completely in water, पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा। और ये क्या होगा, does not dissolves completely, ये पानी में घुलेगा नहीं पूरी तरह से। तो अगर एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जब भी आपको कोई बोलेगा एक एग्जाम्पल दो स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो आप याद रखना HCl, याद रखोगे HCl, पोटेशियम क्लोराइड याद रखोगे। अब जैसे इसमें देखोगे, जब इनको अलग अलग आप करोगे, यहाँ पे बनेगा H+ Cl-, यहाँ पे क्या बनेगा K++
Cl माइनस। तो आप सॉरी ये KCl नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे H प्लस बन रहा है, ये क्या हो जाएगा एसिड, दूसरा बनेगा H2SO4। जब इसको अलग करोगे तो हाइड्रोजन प्लस बनेगा प्लस SO4 माइनस बनेगा। यहाँ पे प्लस बन रहा है कि नहीं, ये दोनों क्या है एसिड है। हमने एसिड में देखा था बस क्या बनता है H प्लस आयन बनता है। तो ये हो गया किसका एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल। लेकिन जब वीक एसिड का एग्जाम्पल बोलोगे तो आप याद रखना एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिक एसिड किसके एग्जाम्पल है, वीक एसिड के एग्जाम्पल है। ये फटाक से पानी में घुल जाएंगे, लेकिन पानी में जब पूरी की पूरी तरह से घुलेंगे नहीं। सिमिलरली अगर बेस का देखना है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का देखना है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का जो एग्जाम्पल है वो होगा NaOH। NaOH मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा हो जाएगा एग्जाम्पल KOH को बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को अलग अलग करोगे तो Na प्लस और OH माइनस बनेगा। प्लस H प्लस बन रहा है क्या, नहीं H प्लस नहीं बन रहा, लेकिन OH माइनस बन रहा है, OH माइनस बन रहा है। तो जिसमें OH माइनस बनता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। इसको क्या बोलते हैं हमने, बेस। सेम इसमें भी क्या बनेगा, इसको अलग करोगे तो K प्लस और OH माइनस, ये क्या बन जाएगा K प्लस OH माइनस। ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल। सिमिलरली अगर पूछा है कि वीक बेस का एग्जाम्पल बताइए, तो वीक बेस में आ जाएगा आपका NH3, अमोनिया का बस एग्जाम्पल ले लेना। ये लोग क्या है, वीक बेस है। अब इसके अलावा एसिड और बेस के साथ साथ में एक अलग सा कंसेप्ट आता है जिसको आप अल्कली सब्सटेंस बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं आप, अल्कली सब्सटेंस बोलते हैं। तो ऐसे बेस जो पानी में अच्छे से घुल जाए, a base which dissolves in water, जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, is called अल्कली। तो अल्कली में जब भी बोलेगा ना तो याद रखना अल्कली में दोनों आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस भी और वीक बेस भी। मतलब ये जो बेस का एग्जांपल है, बेस को ही आप क्या बोल सकते हैं, अल्कली बोल सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग और वीक का बात किया तो स्ट्रॉन्ग जब बोलेगा तो याद रखना आप NaOH KOH, और जब वीक बेस का बात करेगा तो क्या बोलोगे आप NH3। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, अल्कली बनता है। ये बेसिक से हमने अभी तक क्लासिफिकेशन देख लिया। अभी एसिड और बेस को पता करने के लिए हमने हमारे पास एक, इसके पहले हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसको बोलते हो आप पीएच स्केल। क्या बोलते हो आप, पीएच स्केल। अब यहाँ पे जो पीएच का पीएच होता है, इसका मीनिंग होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मीनिंग होता है क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और कोई कोई बोलता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या रहेगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। दोनों का मीनिंग एक ही है। अब जब कोई पीएच स्केल बना रहे हैं, जब भी आप स्केल सुनोगे तो एक ऐसा नॉर्मल सा स्केल होता है ये, और इसके ऊपर रीडिंग रहता है 0 to 14 तक। कहाँ तक रहता है, 0 से 14 तक इसके ऊपर रीडिंग रहेगा। और इसका जो सबसे बीच वाला टर्म रहेगा वहाँ पे मार्किंग रहेगा 7। अगर आप कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, और उसका आप पीएच स्केल पे अगर उसका चेक कर रहे हो कि क्या वैल्यू आ रहा है, अगर उसका वैल्यू 0 से 7 के बीच में है, तो 0 से 7 के बीच में तो ये रहेगा एसिड। क्या रहेगा, एसिड। और यही अगर 7 से 14 के बीच में है, ये क्या रहेगा, बेस। याद रखना एसिड है तो 0 to 7 और बेस है तो 7 to 14। अगर बस 7 ही है, 7 ही आ रहा है, तो वो रहेगा क्या, इसको बोलोगे आप न्यूट्रल। तो क्या बोलोगे आप, न्यूट्रल। तो जब भी कोई बोलेगा ना किसी न्यूट्रल सब्सटेंस का नाम बताइए, तो आप हमेशा याद रखना वाटर। जो वाटर है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज ही नहीं है तो उसके अंदर से करंट फ्लो होगा क्या, तो आप बताइए अगर कोई न्यूट्रल वाटर है, न्यूट्रल वाटर है, उसके अंदर से करंट फ्लो होगा कि नहीं, जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। तो ये सोचिए जरा इसके बारे में। तो पानी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ऐसे करके पीएच स्केल होता है जिसकी वजह से हम हर एक चीज़ का पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे ब्लड का पीएच होता है, हमारे सलाइवा का पीएच होता है, लेमन वाटर जूस होता है उसका पीएच होता है। जितने भी कंटेंट होते हैं, जितने भी सब्सटेंस है, सबका कुछ ना कुछ पीएच वैल्यू है। अब डिपेंडिंग अपॉन इसके ही
कि पीएच स्केल तो पता चल गया, ये इसके हिसाब से यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है, सिमिलरली काम करता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, इस यूनिवर्सल इंडिकेटर में कोई एक प्रॉपर स्पेसिफिक टाइप का लिक्विड बना दिया जाता है, कंटेंट बना दिया जाता है कि, और उसके ऊपर ये अपने पास स्केल भी रहता है, स्केल पे अलग अलग कलर्स लगे रहते हैं। तो जब भी उस यूनिवर्सल इंडिकेटर को याद रखना, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में है। और उस लिक्विड को, जैसे मान लीजिए मेरे पास ब्लड है और ब्लड का मुझे पीएच पता करना है कि कितना है, तो मैंने ब्लड को डिश में लिया है और इसका एक लिक्विड ड्रॉप करूंगा उसके ऊपर, तो उसका कुछ तो कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा, मैं इस कलर को यहाँ से ऐसे मैच करूंगा पीएच के ऊपर कितना आ रहा है, तो मैं अब फाइंड आउट कर लूंगा कि उसका पीएच वैल्यू कितना, उसके नीचे नंबर लिखा रहेगा हर कलर के ऊपर, और मैं फाइंड आउट कर लूंगा कि उसका पीएच वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया जाता है। तो जब हम यहाँ पे बात करें स्केल के बारे में, ये हो गया सबसे लोवेस्ट वैल्यू, क्या हो गया ये सबसे लोवेस्ट, और ये क्या हो गया सबसे हाईएस्ट। एसिड में सबसे लोवेस्ट, तो एसिड में सबसे कम एसिडिटी किसका रहता है, तो याद रखना HCl का। HCl सबका पीएच कितना होता है, 0 होता है, लेकिन इस साइड में हम क्या आ रहे हैं, बेस पे आ रहे हैं, तो बेस का हाईएस्ट वैल्यू किसका होता है, तो NaOH का होता है। तो जैसे हमने देखा HCl कहाँ पे है, HCl कहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आया है, तो हमेशा HCl ही क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। अब आपको आई होप आपको समझ में आया रहेगा कि क्यों इसको स्ट्रॉन्ग एसिड में बोला। आप याद रखना एसिडिटी, एसिड मतलब खट्टापन, तो जैसे जैसे आप 7 से 0 की तरफ आएंगे ना, एसिड का वैल्यू बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ H+ आयन बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे आप 7 से 14 की तरफ जाएंगे यहाँ पे वैल्यू बढ़ते जाएगा ये, तो ये सब इसको बोलोगे आप स्ट्रॉन्ग बेस। इसको क्या बोलेंगे आप, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये दो नाम याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को। अब एक लास्ट में एक वर्ड आता है, क्योंकि अभी तक हम एसिड और बेस ही पढ़ रहे हैं। अगला जो टर्म आने वाला है वो आता है बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये क्या है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, समझना आप। इसमें बोला है नंबर ऑफ H+ आयन form when one molecule of acid is dissolved in water। उसको तो बेसिसिटी किसका होगा, हमेशा याद रखना, बेसिसिटी किसका होगा, एसिड का होगा। अब एसिड का बेसिसिटी कैसा, कि अगर आपने एक मॉलिक्यूल एसिड का अगर पानी में डिसॉल्व किया, अगर 2 H+ आयन बने, कितने आयन बने, 2 H+ आयन बने, तो आप बोलोगे उसका बेसिसिटी कितना है, 2 का। 3 H+ आयन बनेंगे तो उसका बेसिसिटी कितना हो गया, 3 का। सिमिलरली जितने नंबर ऑफ H+ आयन बनेंगे उतना ही क्या रहेगा, वो एसिड का बेसिसिटी रहेगा। और जो अगला टर्म है वो है एसिडिटी ऑफ बेस। अब इसमें भी क्या होगा, नंबर ऑफ OH- आयन्स फॉर्म व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। कि जब पानी में अगर आप क्या करोगे, किसी बेस का एक मॉलिक्यूल, कहाँ पे गया, एक मॉलिक्यूल जब डिसॉल्व करोगे तो कितना नंबर ऑफ OH- आयन बन रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन कितना नंबर ऑफ OH- आयन बन रहा है उसी को क्या बोलोगे आप, एसिडिटी ऑफ बेस। जैसे हम सभी का आदत होता है कि कभी कभी क्या होता है कि वी सफर फ्रॉम द इंडाइजेशन, कभी अपच हो जाता है तो पेट में दर्द होने लगता है। तो पेट में दर्द तभी होता है जब आपका एसिड बढ़ गया रहेगा ये। तो हम क्या करते हैं, हमारा कॉमन सा आदत है, हमको बताया गया है कि नींबू पानी पी लेना चाहिए, नींबू पानी पीने से एसिड खत्म हो जाता है, पेट का दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन ये टोटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पेट में जब इंडाइजेशन होता है तो मतलब आपके पेट की एसिड लेवल बढ़ गया है। और उसके बाद अगर आप नींबू पानी भी पी रहे हैं, नींबू का जो लेमन होता है, लेमन का नेचर एसिड होता है, आपके पेट में पहले से ही एसिड है और आप और भी एसिड डाल रहे हो,
तो आपका पेट का दर्द ठीक होगा कि और बढ़ेगा, और बढ़ जाएगा ये। तो आपको जब भी आपने सुना रहेगा इनो आता है, अलग अलग चीजें आती हैं कि जब भी एसिडिटी हो जाए फटाक से क्या पी लो, इनो पी लो, क्योंकि इनो एसिड के अपोजिट कौन है, बेस है। एसिड को कौन मारेगा, बेस मारेगा, बेस को कौन मारेगा, एसिड मारेगा। अगर हमारे पेट में एसिड हो गया है, इनडाइजेशन हो गया है, तो हम इनो पीते हैं, क्योंकि इनो का नेचर कैसा है, बेसिक है। इनो का नेचर कैसा है, बेसिक है, और वो एसिडिटी को खत्म कर देता है और हम रिलैक्स फील करते हैं। आई होप अभी तक आपको हमने जो भी कंसेप्ट बताए हैं समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।